many, almost all others. I would like to be very candid. Maybe at times it may look slightly negative, but I am an accountant, and accountants are by nature, they are very conservative in their conservative and prudent in their approach. I will start my conversation with one share of John area, which is about Pakistan and the present state of Pakistan. जॉन एलिया ने कई शेर कहा था, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी, जिस तरह मैं देखता हूँ पाकिस्तानियों को, कि उनको ये भी एहसास नहीं होता, पाकिस्तानी जनरल पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान को हमने किस तरह तबाह किया और हमें उसका मलाल भी नहीं है। So, by starting from my first slide is the state of Pakistan economy. This is just a fact of the Pakistan economy, and there may be disputes on these facts, but they are by and large the facts. The first fact is there is no possibility of repayment of foreign debts of 130 billion as per schedule. अभी जो हमारा शेड्यूल है, इस पे हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। 91.5 हमें देने हैं अगले 3 साल में। जो हमारी डेट सर्विसिंग इस वक्त है वो 7,300 बिलियन है, और हमारे पास 7,300 बिलियन की फिजिकल स्पेस नहीं। हमारा डिस्काउंट रेट 22% है, और हम 22% के अंदर कोई कारोबार नहीं हो सकता। डिस्काउंट रेट 22% पे कोई कारोबार नहीं चल सकता। हमारे 85% जो बैंक के डेट्स हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है। तो 85% ऑफ डेट्स ऑफ द बैंक आर बोरोड बाय द गवर्नमेंट, एंड बैंक्स ओन एडवांसेस आर ऑल पब्लिक डिपॉजिट्स। सो द पब्लिक सेविंग इज नाउ बीइंग बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन दैट सेंस। Whatever people deposit in the bank give it to government and government use it. So 85% of money in the market is people deposit in the bank and bank gives to government of Pakistan. This is the Pakistan financial position. 85% of the bank deposits are lying in the debt to government of Pakistan. Inflation is 30% plus. सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी पर है वो तकरीबन 1,000 बिलियन से ऊपर की हो चुकी है। स्टेट ओन एंटरप्राइज के लॉसेस 1,000 बिलियन से ऊपर है। अनफंडेड पेंशन्स जो हैं वो ट्रिलियंस में चली गई हैं। सिर्फ पेंशन की जो हमारी कॉस्ट है वो 600 बिलियन से ऊपर है। 5 करोड़ बच्चा जो है वो पाकिस्तान में वो अनएजुकेटेड है। 50 मिलियन पीपल चिल्ड्रेन आर नॉट गेटिंग एनी एजुकेशन, एंड we have one of the highest population growth rate in the world, one of the highest in the world. In the last 20 years, Indian population has increased by 25%, Pakistan population has increased by 50%. We have added 80 million people in the last 20 years. हमने 8 करोड़ बंदे पैदा करके बाहर फेंक दिए कि आप इनको रोटी दें, आप इनको पानी दें। 8 करोड़ की एडिशन है इन द लास्ट 20 ईयर्स, 16 करोड़ से 24 करोड़। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्टेट ऑफ अफेयर है फर्स्ट, क्योंकि जो आपका टॉपिक था वो स्टेट ऑफ अफेयर्स था, तो मैंने ये स्टेट ऑफ अफेयर बड़ा सिंपली आपको बता दिया है कि ये आपका स्टेट ऑफ अफेयर है। इस पर कोई फैक्ट्स पे कोई डिराई नहीं कर सकता, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो आपको उल्टी बात करते हैं मगर उसका कोई ताल्लुक नहीं है रियलिटी के साथ। अब इसका अगला स्लाइड है व्हाट्स नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के अंदर मैंने 3 सिनेरियो रखे हैं, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो है मेरे पास। एक सिनेरियो जो है, मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। एक सिनेरियो ये है कि आप स्टेटस को मेंटेन करें, बेगिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम IMF एंड पोस्टपोनमेंट ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। आप हर साल जब लोन का इंस्टॉलमेंट ड्यू आए आप उनसे पैसे मांगे, आगे जाएँ, कोई दोस्त ममालिक है, और ये आगे पीछे करते जाएँ इस तरह। जब बारी आए थोड़े से पैसे मांग लें, फिर आगे चले ये। और उसके बाद मिलिट्री टेंशन ऑन ऑल 3 बॉर्डर्स, पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर्स पर मिलिट्री टेंशन है। और इलेक्शन एट अ कंट्रोल डेमोक्रेसी, सेम फेसेस इन द डिफरेंट मास्क। पहला सिनेरियो ये है पाकिस्तान का, ये पहला